में 56 भोग आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे 56 भोग लगे हुए हैं। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, ये फास्ट वाले भी खा सकते हैं। जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत से लोग रहने की प्रसादम की सारे भक्त जो भी भक्त आते हैं वो बिना प्रसाद लिए नहीं जाते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए मैं आज रायपुर के इस्कॉन टेम्पल आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग यहाँ भक्त लोग आए हैं जन्माष्टमी के लिए। तो आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं। किरण साहू जी हैं, आप ये बताइए कि आज के दिन यहाँ कितनी भीड़ रहती है? आज के दिन यहाँ भीड़ रहती है लगभग रात के अभिषेक तक की, तो लगभग 5 से 8 हज़ार लोग यहाँ पर होते हैं पूरे रायपुर शहर से। इवन रायपुर से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पर आते हैं इस रायपुर में इस्कॉन में जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए। ये जन्माष्टमी उत्सव कब से मनाया जा रहा है, कितने साल हो गए हैं? ये 22वां वर्ष है जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाते हुए, और इसकी शुरुआत 2000 से शुरू हुई है। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महामहोत्सव की शुरुआत हुई है इस्कॉन टाटीबंध की। और आप ये देख रहे हैं, ये नया प्रांगण है हमारा, जहाँ पर निर्माणाधीन मंदिर का होना है, और आने वाले वर्ष हमारे राधा रास बिहारी जी इसी मंदिर पर होंगे। तो उन्हीं के स्वागत उपलक्ष्य में इस साल की सारी तैयारियाँ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये किस तरह से सजा है, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ रखी हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। विशेष तौर पर जन्माष्टमी महामहोत्सव का समय है, और यहाँ जितने भी भक्तगण आते हैं कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव से आते हैं। और आज जिनका जन्म उत्सव है, यदि हम उन्हें घर में छोड़कर आए तो सेवाएं कौन देगा। तो इसी उपलक्ष्य में यही चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस्कॉन मंदिर ने ये सोचा कि क्यों ना सारे भक्तगण अपने अपने सारे लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर के आएँ, और वो ला करके यहाँ प्रतियोगिता के जैसे भगवान को शामिल करें। आज आप उन्हें सजाइए, यहाँ लेकर के आइए, और उसी के उपलक्ष्य आरती की थाली बनी हुई है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। साथ ही आप थोड़े आगे जाएंगे तो आप रंगोली भी देखेंगे। आज बाहर से आई हुई हमारी पल्लवी माता जी ने विशेष तौर पर श्री वल्लभ जी को बनाया है, और सुबह 11 बजे से यहाँ झूलन यात्रा शुरू हो गई है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, आज के दिन शुभकामनाएं ज़रूर देना चाहेंगी, तो बताइए कुछ। आप सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को हमारे रायपुर इस्कॉन टीम की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। श्री श्री राधा रास बिहारी आप सब पर सदैव कृपा बनाए रखें। आप सभी से हमारा यही विनती है, यही आग्रह है कि सदैव सनातन धर्म, वैदिक धर्म को अपने साथ लेकर के चलें, अपनी संस्कृति को पहचानें, और कम से कम दिन में एक बार हो अपने आराध्य को, अपने पालकगण को ज़रूर प्रणाम करें। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी। कब से ये त्यौहार मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो युगों से मनता हुआ आ रहा है। जन्माष्टमी पर्व जो है कई युगों हो गए। हाँ, यहाँ इस धराधाम पे की बात करें जाए रायपुर में, तो सन 2000 में हमारे गुरु महाराज का पदार्पण यहाँ हुआ था, और उसके बाद से मंदिर निर्माण कार्य हुआ। तब से हम जो है ना जन्माष्टमी मना रहे हैं। कितने लोग यहाँ आ जाते हैं?
लगभग भक्तों की गिनती तो हमने कभी करी नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में दर्शक रहते हैं यहाँ। सुबह से ही सब दर्शनार्थी आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रायपुर से ही रहते हैं या बाहर से भी आते हैं? हाँ, हमारी संस्था का ही नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेंस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय है, तो इस राज्य से छोड़ के अनेक राज्यों से, अनेक देशों से भी दर्शनार्थी आते हैं। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ के ही कोरोना काल से छत्तीसगढ़ से ही सब लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए और अनेकों साल से आते रहते हैं। तो यहाँ लोग सेवा भी देते होंगे, उनका क्या है फिर? जी, हमारे यहाँ जो सेवा देते हैं, प्रभु जी मेरे अगल बगल खड़े हैं। हमारे यहाँ जो सेवा देने वाले जो प्रभु जी लोग हैं, विशेषकर जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर और अलग अलग व्यवस्थाओं से रहते हैं। जैसे हमारे पास में ही खड़े हैं प्रभु जी, वो भी LNT में इंजीनियर हैं। तो सेवा भाव से सभी आते हैं और पूरे रायपुर शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आके सेवा करते हैं। और जो सेवा देते हैं उनकी क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? माता जी, व्यवस्था तो ऐसी है कि भक्तों की ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं मांगते हैं, तो भी हम लोग रहने की, प्रसादम की, सारे भक्त जो भी भक्त आते हैं वो बिना प्रसाद लिए नहीं जाते हैं और उनके रहने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। आने वाले भक्तों को भी हम लोग जो है यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है, हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है और साथ में प्रसाद की व्यवस्था रहती है। कितने दिन तक चलता है ये? हमारा 3 दिन का प्रोग्राम होता है। 18 तारीख, 19 तारीख, जैसे आज 19 तारीख है जन्माष्टमी, 18 तारीख को बाल महोत्सव होता है। अनेक स्कूलों में हम लोग एंट्री भेजते हैं ताकि बच्चे आके और भगवान के बारे में जान सकें, भगवान के विषय में समझ सकें और हमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, इसकी शिक्षा हमारी संस्था देती है। हाँ, प्रसाद के लिए बहुत भीड़ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे केला और ये जो मूंगफली का मीठा रहता है, इस टाइप का यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। ये फास्ट वाले भी खा सकते हैं, जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत से लोग फास्ट रहते हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पे प्रसाद है। अभी तक कितने लोग प्रसाद ले चुके हैं, कितने लोग को मिलता है यहाँ? यहाँ तो बहुत से लोग ले जाते हैं, ऐसे 1,00,000 1,50,000 लोग हो गए आते जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना कि 1,00,000 1,50,000 लोग यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना सारा कैरेट रखा हुआ है केला का, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद लेते हैं।